नमस्कार दोस्तों, नई क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज फिर मैं दोस्तों आपके लिए हरियाणा जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, जिनका हम टेस्ट लेने वाले हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके आने वाले सीटी एग्ज़ाम 2025 के लिए, और यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। इस वीडियो में ज़्यादातर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के रहेंगे, जो बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, और वीडियो के लास्ट में आपको लिखना है कि आपके 25 में से कितने क्वेश्चन हैं जो ठीक हुए हैं। इससे आपको अपनी तैयारी का पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है और कहाँ पर कुछ कमी है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कौशल्या बांध घग्गर नदी पर किस जिले में है? चार ऑप्शन आपके सामने, इसमें अपना आंसर सोचिएगा, फिर हम इसका राइट आंसर बताएंगे। तो एक बार सोचिएगा इसका क्या राइट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पंचकुला जिले में है कौशल्या बांध। और किस नदी पर है? ये घग्गर नदी पर है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट पर चलते हैं। किस नहर को लेकर दिल्ली और हरियाणा के बीच विवाद है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस नहर को लेकर दिल्ली और हरियाणा के बीच विवाद है? सोचिएगा जल्दी, क्या इसका राइट आंसर होगा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन डी, मुनक नहर को लेकर है जो दिल्ली और हरियाणा के बीच विवाद है। तो डी है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुनक नहर को लेकर दिल्ली और हरियाणा के बीच किस वर्ष समझौता हुआ था? मुनक नहर को लेकर किस वर्ष है जो समझौता हुआ था दिल्ली और हरियाणा के बीच? ये आपसे पूछा गया है, सोचिएगा इसका क्या राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पहले भी एग्जाम में आ चुका है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन डी, 1996 में जो मुनक नहर को लेकर दिल्ली और हरियाणा के बीच समझौता हुआ था। नेक्स्ट पर चलते हैं। हरियाणा राज्य का सबसे पुराना गांव कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सोचिएगा जल्दी, क्या इसका राइट आंसर होगा। तो यदि आपने चुना है ऑप्शन सी, तो आपने बिल्कुल सही चुना है। कुनाल है जो हरियाणा राज्य का सबसे पुराना गांव है। नेक्स्ट पर चलते हैं, साथ के साथ काउंट करते चलिएगा अपने क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपके ठीक हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य की सबसे पुरानी घी मंडी कहाँ पर है? तो कहाँ पर है हरियाणा राज्य की सबसे पुरानी घी मंडी? सोचिएगा एक बार, क्या इसका राइट आंसर हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन ए, उकलाना में है हरियाणा राज्य की सबसे पुरानी घी मंडी। नेक्स्ट पर चलते हैं। जैन धर्म के लोगों की सबसे कम संख्या किस जिले में है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैन धर्म के लोगों की सबसे कम संख्या किस जिले में है? सोचिए एक बार, क्या इसका राइट आंसर हो सकता है। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ये। और जो नए हैं, जो पहली बार आज क्लास को देख रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा दोस्तों कि इससे पहले हम तकरीबन 75 प्रैक्टिस सेट है जो हरियाणा जी के करवा चुके हैं। तो आप इस वीडियो के बाद उनकी भी प्रैक्टिस लगा सकते हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन वीडियो के अंदर है जो करवाए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन ए, कैथल में जो जैन धर्म के लोगों की सबसे कम संख्या है। ए है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। हरियाणा राज्य में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन किस जिले में होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो किस जिले में होता है हरियाणा के, किस जिले में जो गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, सिरसा जिले में जो गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक होता है, और क्षेत्रफल में भी सबसे बड़ा जिला सिरसा ही है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में सबसे कम गेहूं का उत्पादन किस जिले में होता है? तो कहाँ पर होता है सबसे कम गेहूं का उत्पादन? सोचिएगा इसका क्या राइट आंसर हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन डी, पंचकुला जिले में जो हरियाणा राज्य का सबसे कम गेहूं का उत्पादन होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। राज्य में गेहूं के बाद दूसरी सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? तो कौन सी फसल है दोस्तों राज्य की जो गेहूं के बाद सबसे ज़्यादा उगाई जाती है? सोचिएगा इसका क्या राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धान की जो फसल है वो गेहूं के बाद दूसरा स्थान रखती है, जो सबसे ज़्यादा उगाई जाती है हरियाणा में। नेक्स्ट है,
हरियाणा में सबसे अधिक आलू किस जिले में होता है? तो किस जिले में होता है हरियाणा में सबसे अधिक आलू? सोचिएगा इसका क्या राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, कुरुक्षेत्र जिले में जो हरियाणा राज्य का सबसे अधिक आलू होता है। तो ए है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा की लगभग कितने प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सोचिएगा इसका क्या राइट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 86% है जो भूमि हरियाणा की कृषि योग्य है। ये क्वेश्चन पहले एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट है, हरियाणा में एशियाई ट्रैक्टर किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सोचिएगा कि इसका राइट आंसर होगा। आसान सा क्वेश्चन, आप सभी को पता ही होगा इसका। ऑप्शन बी है जो राइट आंसर हो जाएगा। मुर्रा नस्ल की भैंस को जो हरियाणा में एशियाई ट्रैक्टर कहा जाता है। तो बी है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की पहली पशु जनगणना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो सोचिएगा कि इसका राइट आंसर होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, 1919 में जो भारत की पहली पशु जनगणना हुई थी। तो सी है जो राइट आंसर हो जाएगा। और यदि एग्जैक्ट तारीख पूछे तो ये आपको बतानी है कि दिसंबर 1919 से अप्रैल 1920 के बीच है जो ये पशु जनगणना हुई थी। नेक्स्ट है, कैटल फीड प्लांट किस जिले में है? सोचिएगा क्या इसका राइट आंसर हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, रोहतक में है जो कैटल फीड प्लांट बना हुआ है। सी है जो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा वन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी हरियाणा वन विकास निगम की स्थापना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एक बार सोचिएगा कि इसका राइट आंसर हो सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 1989 में है जो हरियाणा वन विकास निगम की स्थापना हुई थी। तो बी है जो राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, गिद्ध संरक्षण एवं पुनर्वास केंद्र की स्थापना अगस्त 2001 में जो की स्थापित हुआ था किस स्थान पर की गई थी? तो किस स्थान पर जो गिद्ध संरक्षण एवं पुनर्वास केंद्र की स्थापना की गई थी? सोचिएगा इसका क्या राइट आंसर हो सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, पिंजौर में जो स्थापना की गई थी। और तारीख भी आपको याद रखनी है, अगस्त 2001 में। नेक्स्ट पर चलते हैं, राष्ट्रीय ब्रेन शोध संस्थान कहाँ पर है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आ चुका है। सोचिएगा कि इसका राइट आंसर हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरुग्राम जिले में जो राष्ट्रीय ब्रेन शोध संस्थान को स्थापित किया गया है। तो सी है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय किस जिले में है? सोचिएगा इसका क्या राइट आंसर हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन ए दोस्तों, भिवानी में जो चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। तो ए है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। जींद किस वर्ष जिला बना था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सोचिएगा क्या इसका राइट आंसर हो सकता है। चार ऑप्शन आपके सामने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, सन 1768 में जो जींद है जो जिला बना था। कब बना था? 1768 में, आपको याद रखना है। और सबसे पहले जिला बनने वाला जींद था। नेक्स्ट है, निम्न में से महेंद्रगढ़ दादरी रोड पर कौन सा विश्वविद्यालय है? तो कौन सा विश्वविद्यालय है दोस्तों जो महेंद्रगढ़ और दादरी रोड पर है? सोचिएगा इसका क्या राइट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, केंद्रीय विश्वविद्यालय जो वो महेंद्रगढ़ दादरी रोड पर पड़ता है। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चनों में अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे और ये गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट है, कल्पना चावला अंतरिक्ष केंद्र किस जिले में है? किस जिले में है दोस्तों कल्पना चावला अंतरिक्ष केंद्र? सोचिएगा इसका क्या राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, करनाल जिले में जो
कल्पना चावला अंतरिक्ष केंद्र बना हुआ है। सी है जो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है महेंद्रगढ़ की जनता, महेंद्रगढ़ की जनता नहीं है दोस्तों, ये जंतपाली है। जंतपाली है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। जंतपाली गांव में स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने एकड़ में फैला हुआ है? तो क्या है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा? सोचिएगा इसका आंसर। महेंद्रगढ़ का जो जंतपाली केंद्रीय विश्वविद्यालय है वो कितने एकड़ में फैला हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 500 एकड़ में फैला हुआ है। तो सी है जो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस विश्वविद्यालय की स्थापना 11 जनवरी 1957 को एक आवासीय विश्वविद्यालय के रूप में हुई थी? तो किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी दोस्तों 11 जनवरी 1957 को एक आवासीय विश्वविद्यालय के रूप में? सोचिएगा इसका क्या राइट आंसर होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने एक बार देख लीजिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना है जो एक आवासीय विश्वविद्यालय के रूप में की गई थी। नेक्स्ट है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की शुरुआत किस विभाग से हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सोचिएगा इसका क्या राइट आंसर हो सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, संस्कृत विभाग से जो शुरुआत हुई थी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की। बी है जो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्षेत्रफल में सबसे बड़ी विधानसभा कौन सी है? 4 ऑप्शन आपके सामने, सोचिएगा क्या राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, लोहारू जो विधानसभा क्षेत्र है वो क्षेत्रफल में सबसे बड़ी विधानसभा क्षेत्र है। तो डी है जो राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों हरियाणा जीके के इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन जिनका हमने टेस्ट लिया। 25 में से आपके जितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और अब देख लेते हैं प्रीवियस क्लास के क्वेश्चन जो हमने इससे पहली क्लास में करवाए थे। इनको फटाफट देख लेते हैं क्योंकि रिवीजन से जो आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से याद हो जाते हैं तो रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है। क्वेश्चन है दोस्तों हरियाणा राज्य में ट्रैक्टर उद्योग की स्थापना फरीदाबाद में कब की गई थी? तो ये की गई थी 1961 में। पहला आईटी पार्क पंचकुला में किस वर्ष स्थापित किया गया था? 2008 में। इनमें से किस स्थान पर फूड पार्क नहीं है? फूड पार्क है दोस्तों, ये पूछा गया है, नहीं यहाँ से हटा देंगे। तो ये फूड पार्क है साहा अम्बाला में, राई सोनीपत में, नरवाना जींद में, डबवाली सिरसा में। हरियाणा में हीरो मोटरसाइकिल बनाने का कारखाना कहाँ पर है? तो ये रेवाड़ी में है। गुडईयर टायर कंपनी 1992 में हरियाणा के किस स्थान पर स्थापित की गई थी? तो बल्लभगढ़ में। 1970 में हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया था जिसने सभी गांव तक विद्युत आपूर्ति को जोड़ दिया था। उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? तो बंसीलाल थे। नेक्स्ट है राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना हिसार जो कि 2010 में स्थापित की गई थी, इसकी क्षमता कितने मेगावाट है? तो इसकी क्षमता है 1200 मेगावाट। किसाऊ बांध किस नदी पर है? टोंस नदी पर, यमुना की सहायक नदी है। रेणुका बांध किस नदी पर है? गिरी नदी पर। कृष्णा बांध किस नदी पर है? गग्गर नदी पर, कुरुक्षेत्र में। राज्य का एकमात्र ग्रेविटी बांध अनंगपुर बांध किस शताब्दी में स्थापित किया गया था? तो ये 8वीं शताब्दी में। प्रसिद्ध गंगाराम हवेली किस जिले में है? अम्बाला में है। वैदिक काल में हरियाणा किस नदी के किनारे पर बसा था? तो सरस्वती नदी के किनारे पर बसा था। जनवरी 2025 तक हरियाणा में कितने उपमंडल हैं? 80 उपमंडल हैं। प्रसिद्ध अदिति मंदिर किस स्थान पर है? तो अभिमन्युपुर में है। आधुनिक हरियाणा का लक्ष्मीचंद किसे कहा जाता है? मास्टर सतवीर को। हरियाणा का तानसेन किसे कहा जाता है? पंडित लक्ष्मीचंद को। किस मुगल सम्राट ने अपने शासनकाल के दौरान सांगों पर प्रतिबंध लगा दिया था? औरंगजेब ने। कौन सा नृत्य खुशी की जगह गम में किया जाता है? तो खेड़ा नृत्य। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में किस जिले के चित्रकारों द्वारा चित्रित 2 पांडुलिपियों को रखा गया है? तो ये रेवाड़ी के चित्रकार थे। हाल ही में ये करंट अफेयर के क्वेश्चन थे जो हमने कल करवाए थे। हाल ही में हरियाणा सरकार ने यूरिया डीएपी बिक्री किस पोर्टल पर शुरू करने की घोषणा की है? तो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर। हाल ही में सरकार ने खजूर उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? अम्बाला में। बजट 2025-26 के अनुसार धान की खेती छोड़ने पर किसानों को कितने रुपये अनुदान दिया जाएगा? 8,000 रुपये।
बजट 2025-26 के अनुसार वर्तमान में हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो यह है 3,53,182 रुपये। नेक्स्ट है बजट 2025-26 के अनुसार हरियाणा में कितने वीटा बूथ खोले जाएंगे? तो 350 है जो वीटा बूथ है जो खोले जाएंगे। तो ये थे हमारे दोस्तों प्रीवियस क्लास के क्वेश्चन। और ये क्लास सुबह डेली है जो आपको 8 साढ़े 8 बजे जो मिल जाती है रिकॉर्डिंग क्लास होती है। तो आप यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं एक बार फिर बताना चाहूँगा कि इससे पहले हमने 75 हैं जो प्रैक्टिस सेटर जो हरियाणा जीके के बना करके डाल दिए हैं इसी चैनल पर। तो आप उनकी भी प्रैक्टिस ज़रूर लगाइएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो उनके अंदर भी करवाए गए हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, जय भारत।